स्टॉक मार्केट बन गया है रॉकेट, और इसके रॉकेट बनते ही बहुत सारे लोग अपना झोला लेकर निकल चुके हैं कि भैया इसमें हम भी प्रॉफिट कमा ले। लेकिन ध्यान से थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान होगा और फिर उस नुकसान से आप निकल नहीं पाएंगे। पहले बातों को समझ लीजिए कि चीजें कैसे काम करती है, कैसे होता है, उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिएगा। देखिए, पहले मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं कि जो स्टॉक मार्केट है एक बहुत ही लग्जरी और तेज कार की तरह है। वो एक हाईवे पर चल रही थी, बहुत समय से चल रही थी, लेकिन अब हुआ क्या कि उस हाईवे पर दो लोग आए और दो लोग क्या करने लगे, हाईवे पर लड़ने लगे। भैया आपस में लड़ाई हो गई उन लोगों की, किसकी, अमेरिका और ईरान की। इतने जबरदस्त तरीके से लड़ाई हुई कि भैया वहां पर हाईवे पर लग गया जाम। अब स्टॉक मार्केट जहां था वहां का वहां रुक गया या फिर पीछे 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 जाने लगा। अब हुआ क्या, आगे क्या हुआ कि जितने भी लोग थे, समझदार लोग थे, उन्होंने अपनी कार को किया साइड में पार्क, और उस कार में था भैया झोला भरकर पैसा। उन्होंने क्या किया कि भैया ये स्टॉक मार्केट तो कहीं नहीं जा रहा है, उल्टा ये तो नीचे ही जा रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने अपना पैसा जो है वो डालना शुरू कर दिया गोल्ड या सिल्वर जैसी धातुओं में, मेटल में, या फिर ऐसी जगह हैं जहां से उनको फिक्स रिटर्न मिल सके। और सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट से उन लोगों ने निकाल लिया था। इसलिए क्या हो रहा था, मार्केट नीचे आ रहा था, क्योंकि मार्केट में कोई व्यक्ति पैसा नहीं डाल रहा था, ऐसी जगहों पर डाल रहा था जहां गिरते हुए मार्केट में भी उनको प्रॉफिट हो सके, उनका पैसा लॉस में ना रहे। अब इस बात को समझिएगा, जैसे ही हाईवे पर एक न्यूज आई कि भैया सीज फायर, अमेरिका बबुआ ने कह दिया, ट्रंप बबुआ ने कह दिया कि भैया अब जो है हम कह रहे हैं सीज फायर। सीज फायर का मतलब क्या होता है, युद्ध विराम, लेकिन ये एक लिमिटेड टाइम के लिए है। एक लिमिटेड टाइम दिया गया है 12 से 15 दिनों का कि भैया इतने टाइम ही सीज फायर है, उसके बाद बात की एक्शन। लेकिन भैया अभी तुरंत में क्या हुआ, मार्केट ऊपर क्यों गया, क्योंकि जैसे ही सीज फायर मार्केट में सुना गया, रोड हो गया क्लियर कि भैया अब युद्ध टल गया है, अब जो है बाइंग शुरू करो, और सारा का सारा रोड क्लियर हो गया। सारे लोग अपना खरीद के वापस से अपने अपने स्टॉक मार्केट को लेकर निकल गए इस हाईवे पर, और ये ऊपर चढ़ने लगा। अब समझिएगा, इसके साथ ही साथ एक और चीज हो गई कि ये हाईवे तो जैसे क्लियर हुआ ही, लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइस जो है, जो ऊपर जा रहे थे ऊपर जा रहे थे ऊपर जा रहे थे, और लगभग $100 प्रति बैरल से भी ऊपर पहुंच रहे थे, वो एकदम से फॉल कर गए। तो पहला तो क्या हो गया भैया, यहां पर सीज फायर का अनाउंसमेंट हो गया कि भैया अभी युद्ध विराम है। दूसरी क्या चीज हो गई, जो क्रूड ऑयल था वो भी नीचे आने लगा। इससे क्या होता है मैं बताने वाला हूं, ये भी एक खबर आ गई। उसके बाद एक और चीज हो गई कि आरबीआई की जो है पॉलिसी आई कि रेपो रेट जो है वो अनचेंज रहेगी। इसका भी एक टेंशन नहीं रहा कि भैया अब जो टोल लगने वाला था हमारा, जो पैसे बढ़ने वाले थे, जो ब्याज दरें बढ़ने वाली थी, वो नहीं बढ़ेगी। तो भैया वो भी एक पॉजिटिव चीज हो गई। साथ ही साथ क्या हो गया कि जितने भी और मार्केट थे या और जो कारें थी, अलग अलग कंट्रीज के जो स्टॉक मार्केट थे, वो भी ग्रीन में खुलने लगे, वो भी पॉजिटिव सिग्नल देने लगे। इसलिए जो हमारा मार्केट है वो साथ साथ ऐसे निकल लिया। लेकिन अभी आपको मुद्दे की 3 बातों को अच्छे से समझना है। इसको समझे बिना आपको एक्शन नहीं लेने। 3 मुद्दों की बातें कौन कौन सी है मेन, भैया मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, अमेरिका ईरान युद्ध विराम मतलब सीज फायर के बारे में कहा गया है। अब इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। अमेरिका और ईरान के बीच में 2 सप्ताह के लिए युद्ध विराम की सहमति हुई है। 2 सप्ताह मतलब कितना होता है, 14 दिन। इस बात को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये अभी थोड़ी देर के बाद में काम में आने वाली है। दूसरी चीज क्या हुआ, ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक तेल मार्ग जो हार्मूज है ना, से सुरक्षित आवाजाही की अनुमति दे दी है। ईरान ने कह दिया कि भैया ठीक है, अभी यहां से आप लोग जा सकते हैं। जो पहले बहुत बड़ा खतरा था कि अगर वहां पर कोई व्यक्ति जाता तो वो उसको या तो उड़ा देता या उसकी परमिशन या जो भी टैक्सेस मांग रहा था वो देना पड़ता था। ठीक है, चलो इसके बाद समझिएगा, शेयर मार्केट जो है वो अनिश्चितता से सबसे ज्यादा नफरत करता है। ये मैंने पहले भी आपको कई बार समझाया कि शेयर मार्केट में अनिश्चितता नहीं चलती है, उसको निश्चित होना सारी चीजें, है ना, अनप्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए, हमेशा प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। ये जो है सर्टेनिटी होना चाहिए मार्केट को कि मार्केट क्या करेगा। अब थोड़ी सी सर्टेनिटी मिली है कि भैया 15 दिन तो एटलीस्ट आराम है, और यहां पर जो हार्मूज है उसको भी खोल दिया गया है, तो 15 दिन के लिए तो सर्टेन हो गया कि यहां पर अभी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। युद्ध के कारण निवेशकों के दिमाग में जो डर बैठा हुआ था, पैनिक का पैटर्न बना हुआ था, वो इस खबर से अचानक टूट गया कि भैया अभी 15 दिन के लिए कोई चीज नहीं होने वाली है, चलो जो माल है वो खरीद लेते। तो पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट हुई, और कैसे हुई ये भी समझिएगा। देखो, रातों रात लगभग 13 से 16% तक जो क्रूड ऑयल है वो क्रैश हो गया, और ये लगभग
प्रति बैरल, $100 प्रति बैरल था, 95 के लगभग आसपास आ गया है और चेंज होते रहता है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। भारत अपनी कच्चे तेल की कुल जरूरतों का लगभग 80% क्या करता है, इंपोर्ट करता है। अब उससे क्या होता है, जब कच्चा तेल महंगा होता है तो भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, तो महंगाई बेकाबू होने लगती है। क्यों? क्योंकि भैया बहुत सारी चीजें कच्चे तेल पर डिपेंड होती है, बहुत सारी कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अब कच्चा तेल जो है वो अगर महंगा होगा तो क्या होगा, चीजें भी महंगी होगी, प्रोडक्शन भी महंगा होगा, है ना, लोगों तक महंगा बिकेगा तो महंगाई बढ़ेगी, सीधी सी बात है। अब तेल के सस्ते होने से सीधे तौर पर देश का पैसा बचता है, इससे उन कंपनी की लागत तुरंत कम हो जाती है जिनका कच्चा माल तेल है, जैसे एशियन पेंट है ना, या इंडिगो है, या और भी बहुत सारी कंपनीज है, इनकी लागत सीधे तौर पर कम हो जाती है। तो क्या होता है, इन कंपनीज को फायदा होता है जो पहले नहीं हो रहा था। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, इसने भी एक कमाल कर दिया। क्या कर दिया, आरबीआई के जो गवर्नर है उनकी अध्यक्षता वाली मॉनेटरी पॉलिसी ने आज अपनी बैठक में, मतलब कल ये वीडियो जब आ रहा होगा तो 5.25 पर ये अपरिवर्तित रखा है, इसको चेंज नहीं किया है। इससे क्या हुआ भैया, ब्याज दरें ना बढ़ने से बाजार को यह स्पष्ट संकेत गया कि कर्ज मतलब लोन जो है महंगे नहीं होंगे, क्योंकि अगर कर्ज महंगे होंगे तो लोगों को ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, वो चीजें नहीं खरीद पाएंगे, चीजें अनबिकी रह जाती है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। तीनों पॉइंट को आप अगर समझ गए हैं तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि युद्ध विराम जो है पूर्णतः नहीं कहा गया है, 14 से 15 दिनों के लिए कहा गया है। उसके बाद क्या होगा वो बात की कंडीशन है। कभी भी याद रखिएगा, कभी भी अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आपको हमेशा एक बात समझना चाहिए, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तब बाइंग नहीं होती है, जब भी मार्केट नीचे आता है तब ही बाइंग होती है या तभी खरीदने के संकेत मिलते हैं। कई सारे लोग खरीदने की जल्दीबाजी में हमेशा ये गलती करते हैं, जब मार्केट ऊपर चढ़ने लगता है तब वो खरीदना चालू करते हैं और जब मार्केट नीचे गिरने लगता है तो वो डरने लगते हैं। और लोग वॉरेन बफे का वो वाला सेंटेंस भूल जाते हैं कि व्हेन पीपल आर ग्रीडी यू बिकेम फियरफुल एंड व्हेन पीपल आर फियरफुल यू बिकेम ग्रीडी। भैया आपको लालची तब बनना है जब मार्केट क्रैश कर रहा होता है, तब डरने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको भी अपने जीवन में ऐसे ही अपने डरों को खत्म करना है तो मेरा बर्थडे आ रहा है 16 अप्रैल को, जब मैं आप लोगों को बहुत सारे गिफ्ट देना चाहता हूं। अगर आपको वो गिफ्ट चाहिए तो आपको सिंपली क्या करना है, इस नंबर पर 6265903016 पर हेलो तत्वम अगर आप लिखकर भेजेंगे तो मेरी टीम आपको मेरी व्हाट्सएप और मेरी टेलीग्राम की कम्युनिटी से जोड़ लेगी। जैसे ही हम गिफ्ट का अनाउंसमेंट करेंगे आपको भी पता चल जाएगा कि हम क्या गिफ्ट देने वाले हैं। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर हेलो तत्वम लिखकर भेज दीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो है आपको लिंक भेज दे, आप जुड़ जाए और मेरे बर्थडे पे जो स्पेशल सरप्राइज आ रहा है आप सभी के लिए वो आपको मिल पाए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।